हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये वही प्रीवियस ईयर्स हैं, 4 प्रीवियस ईयर है मेरे पास अभी। ये वही प्रीवियस ईयर हैं जो मैम ने आपके ग्रुप में डाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करेंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे आपके छोटे क्वेश्चन, जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो हर पेपर में 12-12 क्वेश्चन आते हैं। तो चारों पेपर के छोटे क्वेश्चन करेंगे। फिर अगली वीडियो में चारों पेपर के शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे। फिर उससे अगली वीडियो में चारों पेपर के लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये पहला पहला पेपर लिया गया 1 बाय 1। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ये, तो F3 निकालना है। साथ साथ नोटबुक में करते चलेंगे। F(x) दिया हुआ है। F(x) कितना है? x - 1 डिवाइड बाई x प्लस 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? F3। साफ देख के पता लग रहा है कि बस x को हमको क्या रखना है? 3 रखना है। बस x की जगह 3 रख दो। कितना आ जाएगा? 3 - 1, 3 + 2। 3 में से 1 गया 2, 3 और 2 5। तो आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है, अभी आगे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। e⁻x इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेम टू सेम वही होता है, e⁻x ही होएगा। ठीक है, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही आएगा। ठीक है, नोटबुक हम तभी यूज़ करेंगे जब कुछ लंबा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी आगे दे रखा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि मतलब y का जो डेरिवेटिव है वो कितने ऑर्डर तक गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तक गया हुआ है, D2 तक गया हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है? माइनस का कोस एक्स। ठीक है, क्योंकि कोस का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो साइन आता है। ठीक है, कोस का माइनस साइन आता है, तो प्लस साइन के लिए क्या होगा? एक एक्स्ट्रा साइन लगाना पड़ेगा माइनस का। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस का कोस एक्स। ठीक है, अभी आगे दे रखा है व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस क्वेश्चन में इसका बस मीन निकालना है। ये सिंपल डेटा दिया हुआ है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार मीन को दिखा देते हैं, समेशन ऑफ आई की पावर 1 से लेके एन तक डिवाइड में टोटल एन कर देना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आई कितने एन कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 5 वैल्यू दे रखी है, तो एन कितना हो गया? 5 हो गया। तो आई को कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा? x1 से लेके x5 तक। x1 में कितना है? 3 + 6 + 9 + 12 + 15 डिवाइड बाई एन। एन कितना है? 5 है। इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 45 आएगा डिवाइड बाई 5, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻x - 1 डिवाइड बाई एक्स। लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड टू 0। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका आपको बताना क्या होता है। इसका नॉर्मल अगर e ना होता, कोई कांस्टेंट होता, जैसे कांस्टेंट बोले तो a, किसी कांस्टेंट को a से दिखा देते हैं, a⁻x - 1 डिवाइड बाई एक्स। ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा log ऑफ a, बेस में e। लेकिन यहाँ पे a भी क्या दे रखा है? e दे रखा है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? log e। log e बेस e, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टेंजेंट एक्स। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होता है। ठीक है, चेक वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है नहीं है। लीनियर या नहीं, लीनियर या नॉन लीनियर क्या देखते हैं? वाई या फिर उसका डिफ्रेंसिएशन। वाई का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन आपस में इनकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन y1 है, मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन है। y2 है, मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है। ठीक है, ये 2 दे रखे हैं, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई नहीं है और इनकी कोई ना कोई पावर नहीं है ऐसे। ठीक है, तो सिंगल एक की पावर जब हो तो लीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर ही होते हैं। ठीक है, अगला क्या है? मीन निकालना है इतने सारे डेटा का। इतने सारे डेटा का मीन कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड कर लेना, तो क्या आएगा इसका? 61 डिवाइड बाई 5 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऐसे कुछ 12 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राइट डाउन द फॉर्मूला टू एरिया यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में ट्रेपेजॉइडल रूल से जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो बताना बस आपको। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है
एरिया यूजिंग ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला, ऐसा इंटीग्रेशन दिया जाएगा। उसमें फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, h/2 y1 से लेके yn+1, ठीक है, प्लस में 2 इंटू इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे y2 y3 n तक, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देना। यहाँ पे h क्या है, b माइनस a डिवाइड बाई n। b क्या है, ये अपर लिमिट, a क्या है लोअर लिमिट, n क्या है वो डिवाइड बाई n होगा, और n क्या होता है नंबर ऑफ इंटरवल जो क्वेश्चन में आपको दिया मिलेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये भी हो जाएगा, तो इसके साथ ये वाला हो गया पूरा क्वेश्चन पेपर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में दिया गया है ये h ब्रैकेट में x का फंक्शन है h, और x ये वाला फंक्शन है, h2 निकालना है, मतलब साफ पता लग रहा है x की वैल्यू 2 रखनी है। 2 रखो तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 2 प्लस में 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, और ये 4 दे रखा है, ठीक है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 आंसर आ जाएगा, इसका 12 आंसर आ गया। दूसरा क्या है, टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x, ठीक बात है। आगे क्या देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 इक्वेशन देखिए, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, y या फिर y का कोई भी डेरिवेटिव फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। फर्स्ट ऐसे सिंगल dy/dx दिखेगा, सेकंड डेरिवेटिव ऐसे दिखेगा। तो कोई भी डेरिवेटिव हो, कोई भी y का डेरिवेटिव या फिर खुद y, इनकी पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए लीनियर के लिए, और आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, वैसे 2 ही कंडीशन होती है। तो इसमें देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं, y भी वो y का डेरिवेटिव भी, तो ये नॉन लीनियर है, और ये y का डेरिवेटिव सिंगल है, ये y का डेरिवेटिव सिंगल है और पावर मैक्सिमम 1 है, तो ये वाली क्या है, लीनियर है, ये नॉन लीनियर, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। ऐसे ये क्या है, ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ये पावर 1 है, ये ठीक है, बट ये भी डेरिवेटिव है जिसकी पावर 2 दे रखी है, तो ये नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला चीज़, ये डिवाइड में dy/dx दे रखा है, बट जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो जब पावर इसकी 2 हो जाएगी ये तो भी नॉन लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो ओनली एक ही आंसर आएगा इसका, फर्स्ट वाला। आगे क्या दे रखा है, x का इंटीग्रेशन 0 से 2 में। नॉर्मल x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 जोड़ देते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 ये होता है। अब इसमें लिमिट दे रखी है 0 से 2, तो पहले 2 रखो, 2 का स्क्वायर बटे 2, फिर 0 रखो, माइनस करके 0 रखो, -0 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो, और 0 - 0, तो इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। अब क्या बताना है, मोड बताना है। इस पूरे डेटा में से मोड बताओ। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होता है ना जो नंबर, वो मोड होता है। सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट है, 6 2 बार है, 8 3 बार है, सबसे ज़्यादा 8 ही है, तो 8 इसका मोड हो गया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है सेक्शन बी में, cos x, और लिमिट जा रही है x की पावर 0, मतलब cos का जब 0 हो जाएगा, cos के आगे जो भी होता है वो एंगल तो होता है, तो cos 0 डिग्री जब हो जाएगा तो कितनी, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो बस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। आगे क्या है, x स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये पावर वाला फॉर्मूला है, पावर आगे 1 पावर कम, पावर आगे 1 पावर कम, 2x बनेगा, 2 हो जाएगा ये, ठीक बात है। अभी आगे दे रखा है ये क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, डिग्री बतानी है इस पूरे इक्वेशन की। ऑर्डर डिग्री क्या होता है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव d2/dx 2 है ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2 पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी ऐसे ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है। तो सिंपल डेटा दे रखा है, इसलिए इसके लिए तो फॉर्मूले भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी डेटा दे रखा है उसको हाईएस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। जैसे कि आपको देख के पता लग रहा है कि ये पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, 9 10 12 14 16 नहीं दे रखा, तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। लगाने के बाद देखो कि कितने, ये 1 2 3 4 5 वैल्यू दे रखी है। 5 होता क्या है, ओड होता है, तो ओड में से बीच का नंबर निकालना बहुत आसान होता है। यहाँ से बराबर बराबर चलो, यहाँ से बराबर बराबर चलो, जैसे चलते जाएंगे तो ये वैल्यू बीच की आएगी, इससे पहले 2 है, इससे पहले 2 है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो जो बीच वाली वैल्यू है ये इसका मीडियन हो जाएगा 12, इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, अभी आगे क्या है, एरिया निकालना सिम्पसन रूल से। बस आपको फॉर्मूला ही बताना, आपको फॉर्मूला क्या होता है, ये सिम्पसन, ऐसा कोई इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन होता है तो ये सिम्पसन रूल से एरिया निकालना होता है। h/3
ब्रैकेट स्टार्ट, 3 ब्रैकेट आएगी इसमें बड़ी बड़ी, H1 और H2n+1 ब्रैकेट बंद। तो उसी वाली ब्रैकेट में 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा और इसमें सारी ओड वाली चीज़ें आएंगी, 3 5 ऐसे करते करते y 2n-1 तक जाएगी। प्लस में फिर दूसरी वाली ब्रैकेट के आगे 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें सारी इवन वाली चीज़ें आएंगी, इसमें ओड वाली चीज़ें आएंगी, इसमें इवन वाली चीज़ें आएंगी और 2n तक जाएगी। ठीक है, और ये बंद कर देना। h क्या होता है, b-a/n, और n क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर भी हो गया। अभी थर्ड वाला दे रखा है, एक फंक्शन दिया हुआ है cos x, f और f π/2 निकालना है। साफ देख के पता लग रहा है x को हमको π/2 रखना है। तो जैसे ही cos के अंदर π/2 रखोगे, π/2 क्या होता है 90, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो π/2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 होता है 0, तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही टेंजेंट x डिवाइड बाई एक्स लिमिट x टेंड टू 0, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, इसकी फॉर्मूला ही है ये सीधा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम 2x। ठीक है, इंटीग्रेशन बताना है 1/x का। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ x, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो एक ये आ जाएगा। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दे रखी है, इसका मीडियन बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी सीरीज दे रखी है उस सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो देखो इसमें नंबर ऑफ डेटा कितने दे रखे हैं, 5 डेटा दे रखे हैं, 5 और चीज़ हैं। और चीज़ को तो हम आसानी से कर सकते हैं, बीच वाली चीज़ निकालनी है हमको। मीडियन का मतलब होता है बीच वाली चीज़, तो ओड में से तो बीच वाली चीज़ निकालना बहुत आसान होता है। यहाँ से बराबर चलो, यहाँ से बराबर चलो, तो बीच वाली चीज़ ये आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। या फिर इसका तरीका भी होता है, जो भी ओड नंबर दे रखा है, 5 नंबर दे रखा है, उसमें 1 ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो ये जो टर्म होगी ना, इतनी टर्म 5 और 1 6, 6 में 2 गया 3, जो थर्ड टर्म होगी ना वही आप आंसर होगी, 1 2 3, थर्ड टर्म जो भी होगा वो आंसर होगी। ठीक है, अभी पाई स्क्वेयर π/2 इसका फॉर्मूला होता था। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था, ये n = 2 है, n ओड है, ओड में क्या फॉर्मूला होता था n-1 n-3, ऐसे जब तक कोई पॉजिटिव वैल्यू जाए। ठीक है, ऐसे ही n-2 n-4 जब तक ये पॉजिटिव वैल्यू जाए। ठीक है, n ओड था तो यहाँ तक रुक जाना है, इवन होता तो π/2 भी मल्टीप्लाई होता। तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो इसमें, तो क्या आएगा 2-1 2-1 2-3 तो होगा नहीं, माइनस में चला जाएगा। डिवाइड में क्या होगा 2 × 2-2 भी नहीं होगा, इतना ही रहेगा। ठीक बात है, तो ये क्या आ जाएगा, नहीं, ये n=2 और गलत लिख दिया मैंने, ये इवन है। ठीक है, इवन में क्या होता है, सेम यही फॉर्मूला होता है, बस मल्टीप्लाई में π/2 भी हो जाता है। ठीक है, 2-1 डिवाइड बाई 2, ये तो इसकी वैल्यु है, गुणा में π/2 भी कर दो इसमें। 2 में से 1 गया 1, इंटू पाई है ऊपर, और नीचे 2 × 2 π/4 आंसर, पाई कितना आ जाएगा 4, आप इसका आंसर आ जाएगा। आगे दे रखा है डिफ्रेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल है, x का कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है, तो क्या करोगे, पावर आगे एक पावर कम। ठीक है, गुणा में अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अलग से करेंगे, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो बस यही आंसर आ जाएगा आपका, 3 × x, ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका 1 आंसर आएगा, वो करवा रखा मैंने, अभी करवाया है। फॉर्मूला यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल दिखा दिया मैंने, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मोड, ये सीरीज दे रखी है, इसमें आपको मोड निकालना है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है जो नंबर, वही मोड होता है। तो कौन सा नंबर है 10 10 10, 3 बार रिपीट होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 10, इसका आंसर आएगा। आगे क्या है, टेल वेदर डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये दे रखी है ये लीनियर है नॉन लीनियर है। ऐसी वाली डिफरेंशियल लीनियर नॉन लीनियर के लिए y या फिर y का कोई भी डेरिवेटिव, उसकी मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है y की मैक्सिमम पावर 2 दे रखी है। ठीक है, तो नॉन लीनियर है ये। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर भी हो गया। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्या है, h ये फंक्शन दे रखा है और h1 निकालना है। साफ पता लग रहा है x को 1 रखना है, तो 1 रख दो। 5 - 3 × 1 3, प्लस में 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। ठीक है, 5 - 3 प्लस में 2 - 1, यही आएगा।
5 में से 3 गया 2, 2 + 2 -1, 2 × 2 4 में से गया 3, 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है। कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, ये आंसर आएगा। सिंपल फॉर्मूला है 10/x। ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करने बताए हैं मैंने। 1/x × dx कर दो, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। 1/x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? log ऑफ mod ऑफ x। ठीक है, 10 बाहर था तो 10 आंसर के भी बाहर हो जाएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट लगा देना, ये आपका आंसर आ गया। कहाँ है इसका आंसर? ये आंसर आ गया। ठीक है। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन कर लो या इंटीग्रेशन कर लो, सेम e⁻x ही होता है, e⁻x ही होता है। लेकिन यहाँ पे लिमिट दे दी 0 से 1, तो पहले 1 वाली रखो, e⁻1 - e⁻0। e⁻1 तो e होता है, किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। ये लीनियर है नॉन लीनियर वो बतानी है। कौन सी वाली? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर बतानी है बस हमको। इसमें क्या है? y का डिफ्रेंशिएशन, दोनों की पावर 1 1 है, तो ये लीनियर है। इसमें क्या है? इसमें देखो, इसमें y है और y का डिफ्रेंशिएशन दोनों अलग अलग हैं और दोनों की पावर 1 है, ये भी लीनियर है, ये लीनियर, ये भी लीनियर। इसमें क्या है? y और y का डिफ्रेंशिएशन, ये भी लीनियर है। इसमें देखो, ये y का डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन ये y और एक और y का फंक्शन, 2 y के फंक्शन मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? मोड बताना है। इसमें से सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर है? 14, 14 हो जाएगा। इस वाले का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लिमिट का n a⁻n-1। ठीक है। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? log x। ठीक है। वन का इंटीग्रेशन दे रखा है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट दे दी 0 से 2, तो पहले 2 लगाओ -0 लगाओ, इसका आंसर आ गया 2, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है। वैल्यू ऑफ 7 की पावर x, किसी भी कांस्टेंट की पावर x, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट की पावर x सेम टू सेम log में कांस्टेंट लगा दो, ये आपका इतना इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। गिव एन एग्जांपल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी क्वेश्चन पेपर में इतने सारी ये फॉर्मूले दे रखे हैं, इस तीनों लीनियर के ये एग्जांपल है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। मीडियन निकालना है। मीडियन का मतलब क्या होता है? बीच वाली वैल्यू। तो इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है तो कितने? 1 2 3 4 5 6। और दे रखा होता तो हम बीच वाली चीज़ आसान से निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन इवन दे रखा है यहाँ पे। इवन में क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू 6 दे रखी है, तो क्या करेंगे? 6 / 3, 6 / 2 कितना हो जाएगा? 3 आएगा। और 6 / 2 + 1 कर दो, 3 आया था, उसमें एक अगली वैल्यू 4, तो थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू होगी, थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू होगी। इन दोनों का एवरेज कर दो। सो एवरेज कैसे करोगे इसका? इन दोनों का 16 + 12 / 2, 16 और 12 कितना हो गया? 28/2, कितना आ गया? 14। तो मीडियन कितना आ गया हमारा? 14। ठीक है, इवन वाली चीज़ में ऐसे मीडियन निकालते हैं। ठीक है, जो भी एन दे रखा है उसको /2 करो, तो जो भी आएगा उसमें उससे अगली वैल्यू, वो वैल्यू, उससे अगली वैल्यू, वो वैल्यू, उससे अगली वैल्यू का एवरेज कर दो, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 3 4 क्वेश्चन पेपर के छोटे क्वेश्चन हो गए। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे।